हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2021 में कितने रैंक पे कौन से गवर्नमेंट सीट मिल सकता है कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज। खास करके बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा 50% में गवर्नमेंट सीट कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज कितने रैंक पे कौन कौन से सीट मिल सकते हैं। और पिछले साल का आपको डिटेल्स में दिया हुआ 2019 के कितने ऑल इंडिया रैंक पे और 2020 में कितने ऑल इंडिया रैंक पे कौन कौन से ब्रांच कैटेगरी वाइज मिला था, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले मैं हर कैटेगरी वाइज 2020 का बताऊंगा और 2021 का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं ब्रांच रेडियो डायग्नोसिस था, वो 2020 में जो क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, वो 2271 पे लास्ट सीट मिला था एमसीसी के राउंड 1 के काउंसलिंग में। वहीं अगर बात किया जाए 2021 में, तो 2021 में लगभग आपको 22,300 नीट स्कोर पे चांसेस बन सकता है रेडियोलॉजी मिलने का। वहीं एससी कैंडिडेट की बात किया जाए तो जो मिला था 12,465 पे, इस बार चांसेस है लगभग 12,500 नीट स्कोर तक आपको चांसेस बन सकता है रेडियोलॉजी मिलने का राउंड 1 में। राउंड 2 में और नीचे जाते हुए नज़र आएगा। वहीं एसटी का बात किया जाए तो ये जो सीट मिला था 2019 में, वो 19,682 पे, इस बार लगभग 2,000 ऑल इंडिया रैंक तक चांसेस बन सकती है एससी कैंडिडेट को। डर्मेटोलॉजी की अगर बात किया जाए तो जनरल कैंडिडेट को 2020 में जो क्लोजिंग रैंक था वो 2,551, इस बार लगभग 2,600 के नियर अबाउट रहने वाला है। एससी कैंडिडेट को 12,090 पे क्लोज हुआ था पिछले साल, इस बार लगभग 12,080 तक क्लोज हो सकता है। एसटी कैंडिडेट को 16,529 पे पिछले साल क्लोज हुआ था, इस बार अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो लगभग 16,600 के नियर अबाउट जाते हुए नजर आएगा। जनरल मेडिसिन जनरल कैंडिडेट के लिए जो क्लोज हुआ था वो 4,505 पे, इस बार जो चांसेस बन सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो लगभग 4,550 ऑल इंडिया रैंक तक चांसेस जताई जा सकती है। एससी कैंडिडेट को 18,972 पे 2020 में सीट मिला था, इस बार चांसेस बन सकता है लगभग 19,000 ऑल इंडिया रैंक वाले को सीट मिल सकती है। वहीं एसटी कैंडिडेट को 35,284 पे जनरल मेडिसिन मिला था, इस बार चांसेस लगभग 35,300 वाले स्टूडेंट को भी चांसेस बनेगा। पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए तो जनरल कैंडिडेट को 5,132 पे पिछले साल क्लोज हुआ था, इस बार लगभग 5,200 पे चांसेस बन सकता है। वहीं एससी कैंडिडेट को जो सीट मिला था 2020 पे ऑल इंडिया रैंक 19,208 पे मिला था, इस बार चांसेस बन सकती है 19,190 पे। एसटी कैंडिडेट को पिछले बार जो सीट मिला था वो 35,320 ऑल इंडिया रैंक पे, इस बार जो सीटें मिलेंगे वो मिल सकते हैं 35,350 ऑल इंडिया रैंक पे चांसेस बन सकती है। ऑर्थोपेडिक्स जो मिला था पिछले साल वो 6,298 ऑल इंडिया रैंक पे जनरल कैंडिडेट को, वहीं इस बार चांसेस जताई जा रही है कि 6,350 ऑल इंडिया रैंक पे जनरल को सीट मिल सकता है। वहीं एससी कैंडिडेट को जो पिछले बार ऑर्थोपेडिक्स मिला था वो 21,132 पे, इस बार लगभग 100 रैंक ऊपर जा सकता है। एसटी कैंडिडेट को 37,771 पे लास्ट सीट मिली थी ऑर्थोपेडिक्स के ऑल इंडिया कोटा 50% से, इस बार लगभग चांसेस बन सकती है 37,850 ऑल इंडिया रैंक का। टीबी एंड चेस्ट की बात किया जाए तो जनरल कैंडिडेट को पिछले साल जो सीट मिली थी वो 6,167 पे, इस बार चांस बनने वाला है 6,220 पे। एससी कैंडिडेट को जो पिछले साल सीट मिला था वो 21,909 पे, इस बार चांसेस बन सकता है लगभग 22,200 ऑल इंडिया रैंक पे सीटें मिल सकती है। एसटी कैंडिडेट को पिछले साल मिला था 38,592 पे, इस बार लगभग 38,700 ऑल इंडिया रैंक पे चांसेस बन सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन पिछले साल जो जनरल कैंडिडेट को मिला था वो 5,402 पे, इस बार लगभग 5,500 नीट स्कोर वाले को चांस बन सकती है। एससी कैंडिडेट को सीट मिला था इमरजेंसी मिला था पिछले बार
इमरजेंसी मेडिसिन का वो 22,541 पे, इस बार लगभग 22,700 ऑल इंडिया रैंक को सीट मिल सकती है। एसटी कैंडिडेट को पिछले जो सीट मिला था 43,552 पे, इस बार चांसेस बनेगा लगभग 43,650 ऑल इंडिया रैंक वाले को सीट मिल सकता है। ऑप्स गायनी के बात किया जाए, जनरल कैंडिडेट को पिछले साल सीट मिला था 8,606 पे, इस बार चांसेस बन सकती है लगभग 8,690 पे। एससी कैंडिडेट को पिछले साल सीट मिला था ऑप्स गायनी का वो 24,408 पे, इस बार चांसेस बनेगी लगभग 24,600 ऑल इंडिया रैंक पे। वहीं एसटी कैंडिडेट को मिला था पिछले साल सीट ऑप्स गायनी का वो 45,786 पे, इस बार 100 रैंक और ऊपर जाने की चांसेस बन सकती है। जनरल सर्जरी जो पिछले साल मिला था जनरल कैंडिडेट के वो 8,754 पे, इस बार चांसेस लगभग जो बन सकती है वो 8,900 ऑल इंडिया रैंक को सीट मिल सकता है। पिछले साल एससी कैंडिडेट को 26,900 पे मिल रहा था, इस बार जो सीटें हैं वो 27,000 पे मिल सकती है। एसटी कैंडिडेट को 48,960 पे पिछले साल सीट मिला था, इस बार लगभग 49,000 पे चांस बनेगा सीट मिलने का, लास्ट सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं हम ऑप्थेल्मोलॉजी का। ऑप्थेल्मोलॉजी जो पिछले साल जनरल कैंडिडेट को सीट मिला था और 10,003 पे, इस बार 10,200 पे ऑप्थेल्मोलॉजी मिल सकती है। वहीं एससी कैंडिडेट को जो सीट मिला था वो 3,023 पे, इस बार 30,023 पे, इस बार 30,115 पे सीट मिल सकती है। वहीं एसटी कैंडिडेट को 47,840 पे लास्ट सीट मिला था, इस बार लगभग आपको जो सीट मिलेगा वो 48,000 पे आपको आराम से सीट उठा सकते हैं। ईएनटी मिला था पिछले साल जनरल कैंडिडेट को 12,834 पे, इस बार सीट आपको लगभग 13,000 पे मिलने की चांसेस जताई जा सकती है, लगभग 13,000 टच करते हुए नज़र आएगा। अगला जो रैंक जो कैटेगरी है वो एससी कैंडिडेट को ईएनटी मिला था 31,461 पे, इस बार लगभग आपको 31,600 ऑल इंडिया रैंक वाले को सीट मिल सकते हैं। एससी कैंडिडेट को लगभग 49,867 पे पिछले साल सीट मिला था, इस बार 50,000 टच करते हुए नजर आएगा। साइकेट्रिक मेडिसिन पिछले साल जनरल कैंडिडेट को मिला था 12,724 पे, इस बार 12,840 पे चांसेस बन सकती है। वहीं एससी कैंडिडेट को पिछले साल 31,725 पे सीट मिला था, इस बार 32,000 के नियर अबाउट जाने की चांसेस बन सकती है। वहीं एससी कैंडिडेट को 54,201 पे पिछले साल सीट मिला था, इस बार 54,300 या 400 टच करते हुए नजर आएगा। रेडियोथेरेपी पिछले साल जनरल कैंडिडेट को जो सीट मिला था 14,828 पे, इस बार लगभग 15,000 टच करते हुए नजर आएगा। 15,000 से 50 और रैंक कम बेसी नज़र आएंगे, लेकिन मिलते हुए नज़र जरूर आएंगे। एससी कैंडिडेट को 32,444 पे मिला था, इस बार चांसेस है 32,600 रैंक वाले को सीट मिलेंगे। एससी कैंडिडेट को जो एसटी को मिला था 57,165 पे, इस बार 57,300 वाले को चांसेस बन सकती है। एनेस्थीसिया की बात किया जाए, पिछले साल जनरल कैंडिडेट को मिला था 14,924 पे, इस बार लगभग 15,000 तक चांसेस बन सकती है। वहीं एससी कैंडिडेट को मिला था 33,619 पे, इस बार आपको 33,750 पे चांस बन सकता है। एसटी कैंडिडेट को 53,484 पे मिला था, इस बार आपको 53,600 पे सीट मिल सकती है। पैथोलॉजी की बात किया जाए तो ये जो पिछले साल मिला था जनरल कैंडिडेट को 22,657 पे, इस बार आपको लगभग आपको टच करते हुए दिखेगा 22,800। एससी कैंडिडेट को पिछले साल मिला था, वो मिला था आपको, तो ये मैंने जो बताया आपको, ये था आपको एक्सपेक्टेड कटअप में बताया रैंक वाइज। अब बात करते हैं कि जनरल कैंडिडेट को यदि ऑल इंडिया कोटे से अगर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए तो वैसे स्टूडेंट को लगभग अगर ऑल इंडिया रैंक 15,000 के नियर अबाउट है तो आपको क्लिनिकल सीट मिल सकती है, उसमें भी आपको लोअर क्लिनिकल ही मिलेंगे। अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए हो आपको तो इसके लिए आपको लगभग आपको 8,000 के
अप्रोक्स होना चाहिए, यानी कि 2000 टू 8000 अगर ऑल इंडिया रैंक आती है जनरल कैंडिडेट को, तो आराम से इस बार हायर क्लिनिकल ब्रांच लेंगे। अगर लोअर क्लिनिकल के लिए 15,000 काफ़ी रहेगा। एससी कैंडिडेट के लिए हायर क्लिनिकल ब्रांच के लिए इस बार लगभग आपको 24,000 टू 25,000 ऑल इंडिया रैंक है, तो आराम से सीटें आप उठा सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा 50% से। हायर क्लिनिकल ब्रांच, लोअर क्लिनिकल ब्रांच के लगभग 43,000 अगर ऑल इंडिया रहेगा तो आप उठा सकते हैं। वहीं एसटी कैंडिडेट को ऑल इंडिया रैंक अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच के लिए 46,000 है तो आराम से उठा सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है यानी कि 65,000 के नियर अबाउट है तो आपको लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है। तो ये हमारा जो एक्सपेक्टेशन है जो मैं आपको बताया। बाकी के स्टेट के काउंसलिंग से और भी नीचे कट ऑफ जाते हुए नज़र आता है। एससी एसटी कैंडिडेट को तो लगभग 70,000 ऑल इंडिया रैंक पे भी मिल जाता है। वहीं जनरल कैंडिडेट को भी लगभग आपको जो लोअर क्लिनिकल ब्रांच है वो 25,000 ऑल इंडिया रैंक को भी मिल सकता है। वहीं हायर क्लिनिकल ब्रांच आपको 9,000 10,000 में भी या फिर 11,000 ऑल इंडिया रैंक में भी मिल सकता है। बाकी के लिए आप चाहे तो हमारे यहाँ पेड सर्विस है, आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग टू लास्ट तक एडमिशन प्रोसेस दी जाती है, जब तक कि आपको एडमिशन नहीं हो जाती है। आप चाहे तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।